तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल कमांड्स के साथ फाइनली। अब एसक्यूएल कमांड में सबसे पहले बेसिक फेचिंग डेटा फ्रॉम टेबल, फेचिंग डेटा फ्रॉम टेबल। सबसे पहले फेच करने से पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट। सबसे पहली कमांड जो आएगी ये हमारा सिंटैक्स है, सेलेक्ट या तो नेम ऑफ कॉलम, नेम ऑफ कॉलम्स, या फिर स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल कॉलम्स, जितने कॉलम्स हैं वो सब। मैं अभी प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा ये। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे डेटाबेस का नेम, डेटाबेस नेम डॉट कौन से डेटाबेस की कौन सी टेबल, डॉट टेबल नेम फ्रॉम दिस। और फिर उसके बाद हम लगाएंगे लिमिट। लिमिट यानी कि कितनी रोज हमें चाहिए, नंबर ऑफ रोज। ये मैं आपको भी प्रैक्टिकली समझाता हूँ तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ये वेबसाइट है इंटरव्यू बिट करके, तो इसमें हमें इन्होंने सिर्फ एक कंपाइलर दे रखा है और एक ये स्कीमा यहाँ पे दे रखा है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए एसक्यूएल की। आपको यहाँ पे कोई आंसर नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है। आप अपने प्रैक्टिस के लिए उल्टी सीधी क्वेरी लिख के आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी स्कीमा है यहाँ पे पूरी। तो हम इस कस्टमर से सबसे पहले सारा डेटा निकालेंगे। तो मैंने यहाँ लिख रखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब इसे हम रन करते हैं। अभी कंपाइल हो रहा है। ये एक एरर दिखाएगा टेस्ट केस फेल्ड, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि टेस्ट केस कोई यहाँ पे है ही नहीं। तो हम यहाँ पे जाएंगे सीधे अपना डेटा देखने। डेटा में क्या क्या है हमारे पास? कस्टमर आईडी, कस्टमर फर्स्ट नेम, कस्टमर लास्ट नेम और कस्टमर जिप। यही हमारा यहाँ पे दे रखा है। ये तीनों वेर करेक्ट है और ये इंट आईडी है। ठीक है, ये हो गई चीजें। अब मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी कर लेता हूँ और इन्हें एज ए कॉलम नेम यूज कर लेता हूँ। अब स्टार हटाते हैं, स्टार मतलब सारे। अब यहाँ पे कस्टमर जिप मैंने मान लीजिए हटा दिया और यहाँ पे मैंने इन्हें कॉमा से आपको सेपरेट करने होंगे कॉलम नेम्स। अब मैं रन करता हूँ तो अब क्या डिफरेंस दिखाई देगा आप गैस कर लिए जब तक ये कंपाइल हो रहा है। हमारा इसमें से जो जिप वाला है, कस्टमर जिप वाकार वाला है, वो हमारी टेबल में दिखाई नहीं देगा। और डेटा देखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अब हमारे पास सिर्फ 3 ही कॉलम आ रहे हैं, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। देख लिए कितने सारे हैं, अराउंड 26 ये दिखा रहा है अभी। अब एक चीज हम और करते हैं, हमने ये तो करा ही। अब यहाँ हम लगाते हैं लिमिट। लिमिट हमने लगा दी 4 की। अब 4 कर दी तो अब हमारे पास क्या है? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉलम आएगा और सिर्फ 4 ही रोज दिखाई देंगी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं पहले 26 आ रही थी, 26, अब सिर्फ और सिर्फ 4 आ रही हैं, 1 2 3 और 4। ये हमारा बेसिक फिर एसक्यूएल का कमांड हुआ, सबसे पहले फेचिंग डेटा का। अब क्या है, आगे चल के हम एक एक कमांड पढ़ेंगे, वाइल्ड कार्ड्स वगैरह पढ़ेंगे, अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, सब क्वेरीज पढ़ेंगे। तो उनकी प्रैक्टिस जो मैं आपको सिंटैक्स यहाँ पे समझाऊंगा, उसकी पीछे की वर्किंग यहाँ समझाऊंगा और उसका जो है लीड कोड पे क्वेश्चंस करा के वहां से आपको समझाऊंगा एक एक चीज। तो अभी तो हमने फेचिंग पढ़ ली है, बेसिक एसक्यूएल कमांड है सबसे पहली एक बेस बनाने के लिए। तो अब आगे धीरे धीरे करके हम सारी चीजें कवर कर देंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाह रहा था। क्वेश्चन है वाई यू शुड नॉट यूज सेलेक्ट स्टार। ये आपको क्यों नहीं यूज करना चाहिए? मान लीजिए आपका एक डेटाबेस है यहाँ पे, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ ये आपका एक डेटाबेस है, ठीक है। यहाँ से आपका डेटा आ रहा है एक कमांड लाइन में, ये आपकी एक एसक्यूएल कमांड लाइन है और यहाँ आपने यूज कर रखा है सेलेक्ट स्टार। यहाँ आपने सेलेक्ट स्टार यूज कर रखा है और यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, वही डेटा प्रोसेसिंग हो रही है और वो किसी डैशबोर्ड में जा रहा है। डैशबोर्ड में आप उसे एनालाइज कर रहे हैं या उसे कहीं एमएल एल्गोरिदम में यूज कर रहे हैं, XYZ जो भी चीज़ें हैं मान लीजिए, ठीक है ना। डैशबोर्ड एनालिसिस के लिए यूजुअली टैब्ल्यू यूज होता है। मान लीजिए टैब्ल्यू में ही जा रहा है ये, स्पेलिंग टैब्ल्यू की रॉन्ग हो सकती है, मुझे पता नहीं है। तो ये टोटल आपका जो पूरा काम हुआ, ये एक आपकी पाइपलाइन सेटअप हो गई और ये मेरी डेटा पाइपलाइन है पूरी। अब मान लीजिए आपने यहाँ सेलेक्ट स्टार कर रखा है, यहाँ जो डेटा प्रोसेसिंग हो रही है उसमें एक ए कॉलम आ रहा है, एक बी कॉलम आ रहा है, एक सी कॉलम आ रहा है और आपका एसक्यूएल भी है, वो कुछ जो आपका डेटाबेस है ऐसा कुछ दिखाई देता है, ए बी और सी, ठीक है ना। और ये आपका डेटा आ रहा है, आपने सेलेक्ट स्टार करा, ए बी सी सेलेक्ट हो रहे हैं, प्रोसेस होके इधर जा रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट हुए, फिर प्रोसेस हुए, डैशबोर्ड में चले गए।
मान लीजिए कोई आके यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देता है डी। अब भाई डी कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया, आपने क्या कर रखा है यहाँ सेलेक्ट स्टार, और जो डेटा प्रोसेसिंग की पाइपलाइन का कोड है पूरा जो, वो आपका लिखा हुआ है ए बी और सी के लिए, 3 कॉलम्स के लिए, एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया डी। तो क्या होगा, आपकी यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग जो है पूरी जो पाइपलाइन है वो क्रैश कर जाएगी, क्योंकि आपने सेलेक्ट स्टार कर रखा है, ए बी सी के साथ एक डी और घुस आएगा। यहाँ पे एक डी और ऐड हो गया, और जैसे ही वो प्रोसेसिंग में घुसा, डेटा प्रोसेस एसक्यूएल कमांड तक सब ठीक चला था, जैसे ही वो प्रोसेसिंग में घुसा वहां गड़बड़ आ गया। इसलिए कहा जाता है कि सेलेक्ट स्टार की जगह स्टार ना यूज करके हमें नेम्स देने चाहिए कॉलम के। और एक ये अच्छी प्रैक्टिस है, और एज एन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, और इंटरव्यूज में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज इसे ध्यान में रखें।